हेलो दोस्तों। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों, जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है TESY में। आपका बहुत बहुत स्वागत है TESY में। और यहाँ पर आप देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये चीज जान लीजिए मेरे बच्चों, रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो क्या बताया मैंने कि शकुनी ने कहा है, शकुनी ने क्या कहा है, रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। मतलब ये है कि यहाँ पहले आप मन में अपने विचार बना लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए कि कैसे क्या होता है, क्या करेंगे तो क्या होगा, कैसे क्या होगा, क्या थ्योरम है, कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट फिर बैठता है, जो चीज़ मैंने याद किया है वो कहाँ अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि याद करना एक अलग कॉन्सेप्ट है, अप्लाई करना एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपको सब कुछ पता है। आपको मैं बता दूं, बाइक का एक्सीलेटर होता है, उसको करोगे तो बाइक भागेगी। गियर लगाओगे तो स्पीड में चेंजेस होंगे, ब्रेक लगाओगे तो बाइक रुक जाएगी। ठीक है, मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया। अब आप गए, अब पता चला पहले मान लो टॉप गियर लगा दिए और पता चला सड़क पे चलने की जगह किसी के घर में चले गए। अब फिर कहोगे अरे सर आपने तो बताया था कि एक्सीलेटर लगा दो, गियर लगा दो, तो मैं तो घर में चला गया। तो अप्लाई का जो मेथड है, याद करना अलग चीज है, अप्लाई करना अलग चीज है। और मैथ में यही लागू होता है, पहले याद करो, फिर कहाँ अप्लाई करना है इसके बारे में सोचो, अप्लाई करने की प्रैक्टिस करो। मतलब करना क्या है, पहले याद करना है, फिर सोचना है, तब अप्लाई करना है। याद करना है, फिर सोचना है, तब अप्लाई करना है। सबसे पहले मेमोराइज, फिर थिंकिंग, फिर अप्लाई। ठीक है, तो पहले याद करो, फिर सोचो, तब अप्लाई करो। चलो ध्यान, कोई नहीं बताएगा ऐसा, आप तक कोई बताया ही नहीं तो अब क्या बताएगा। मैं बता रहा हूँ, देख लो, मैं तो फिर सपोर्ट भी बनाया। देखो, is x minus 2 a factor of the polynomial fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 17x plus 30 and factorize fx। सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या ये इसका एक फैक्टर है, फिर ये इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, फैक्टर थ्योरम से। is x minus 2 a factor of the polynomial fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 17x plus 30 and factorize fx। तो ये इसका फैक्टर है, इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट x is equal to 2 है ना, तो -2 है, इसीलिए 2 पुट करेंगे। x is equal to, अगर +2 होता तो -2 पुट करते हैं। कई बार बताता हूँ, put x is equal to 2 in fx है ना, fx, तो f2 is equal to हो जाएगा। अब ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। जब ये 0 होगा तभी ये इसका फैक्टर होगा। चलो देखो क्या हो सकता है, 2 ऊपर 2 -3 ऊपर स्क्वायर -17 2 +30।
ये 0 आना चाहिए। देखो 2 माइनस 3/4 माइनस, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, देखो इसको इसको ऐड करो तो 6 हो जाएगा, इसको ऐड करो तो जो कि दोनों प्लस में ऐड कर लिया जाए माइनस F2 क्या फाइंड हो गया 0, F2 क्या फाइंड हो गया, F2 0 फाइंड हो गया है। इसका मतलब सिंस F2 is equal to 0 therefore F minus 2 is a factor of F2। अब चूंकि सिंस F2 0 फाइंड हो गया है, इसीलिए F minus 2 इसका क्या होगा, x 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी फैक्टर हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टर है। तो ये पूछ रहे हैं कि इज अ फैक्टर ऑफ दिस बाइनोमियल, यस x minus 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, यानी कि फैक्टर ऑफ fx। why because f2 is equal to 0, because f2 is equal to 0। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज नहीं करना है। चलो फैक्टराइज करिए, वो फैक्टराइज करें, फैक्टराइज कैसे करेंगे, इरेज कर देता हूं, फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब छोटा छोटा लिखेंगे, नहीं तो बहुत वो हो जाएगा ना, छोटा छोटा लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे, बहुत छोटा छोटा लिखेंगे, छोटा छोटा अगर नहीं लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि फैक्टराइजेशन थ्योरम कब यूज होती है। इससे पहले जब मैं आपको इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय 3 मेथड बताया था, उसमें एक मेथड तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू था, यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, दूसरा मेथड था फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो ये कब यूज होती है, ये कब यूज होती है, जब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, ग्रेटर एंड इक्वल देन 3 हो। देखो यहाँ डिग्री क्या है 3 है, अब ये यूज होगी। तो कैसे यूज होगी, सबसे पहले इसकी डिग्री क्या करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी। और डिग्री कैसे रिड्यूस होती है, डिग्री रिड्यूस, रिड्यूस मतलब है कम करना। डिग्री कैसे कम होती है, डिग्री कम होती है डिवाइड करने से। तो इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, डिग्री कम हो जाएगी। अब ये इसका फैक्टर है ना फैक्टर। जब ये इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट मिलेगा, यानी शेषफल मिलेगा, भागफल मिलेगा, कोसेंट मिलेगा, वो भी इसमें क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, 12 है, इसको 3 से डिवाइड कर दो 4 आता है, तो 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है। 4 से डिवाइड करोगे तभी होगा, 4 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। तो इसीलिए अगर इसको डिवाइड करोगे तो जो हमें कोसेंट मिलेगा, जो शेषफल मिलेगा, भागफल मिलेगा, कोसेंट मिलेगा, वो भी इसका फैक्टर होगा। तो और जो मैंने डिवाइड, तो ये किस मेथड में आता है, ये आता है फैक्टर थ्योरम मेथड में। फैक्टर थ्योरम मेथड में क्या करेंगे, x - 2 से डिवाइड करेंगे, 2x³ - 3x स्क्वायर - 17x प्लस 30 है। चलो इसको हटाओ, यहाँ आओ। देखो सबसे पहला हमारा टास्क इसमें ये होता है कि जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसको सबसे पहले काटना होता है। यानी कि पीछे क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, बस काम क्या है इसको काटना है। चलो इसको कैसे काटेंगे, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 2x³ माइनस 2x, यहाँ वाले नहीं मतलब ये वाला काटना है, साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो।
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थ्री। देखो इसमें वही चीज सब्ट्रैक्ट ऐड होगा जिसकी पावर क्या हो, सेम हो, यानी 3x² उसी से घटेगा या जुड़ेगा जब वो भी क्या हो, 2x² हो, यानी एक ही जाति बिरादरी के हों। जब एक ही जाति बिरादरी के होंगे तभी ना विवाह शादी करेंगे। अब अलग हो जाएंगे तब क्या होगा, तो खाप पंचायत हो जाएगी, मारपीट होगी, लाठी डंडा लाएंगे, घमाघम शुरू हो जाएगा 1857 का युद्ध। तो x स्क्वायर से ही इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट x स्क्वायर के कोफिशिएंट से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से ही डिवाइड या सब्ट्रैक्ट होगा। ये नहीं है कि इसको इसमें कर दो इसमें कर दो, ये गलत है, ठीक है। तो ये भी इसमें x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो हो जाएगा। चलो करो, बड़े वाले का साइन लगता है, इसमें ये बड़ा है, हमेशा बड़े वाले की बात मानी जाती है। अभी कोई बाहुबली आ गया करता हुआ, अब जो छोटा आदमी है तो कहेगा ये गलत है, कहेगा हाँ गलत है, ये गलत है, हाँ? तो उसी तरीके से हमेशा बड़े वाले की बात मानी जाती है। अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी और वो बोलेंगे राहुल गांधी गलत है, तो राहुल गांधी ऐसे हो जाएंगे, कहेंगे राहुल गांधी की बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये बड़ा है, बड़े वाले का साइन लगेगा, बड़े वाला माइनस में है तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करके बड़े वाले का साइन लगा दो, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, -17। अब इसको हटाना है, इसको कैसे हटाएंगे, इसको हटाएंगे ऐसे, x कर दो x² प्लस 2x, यहाँ साइन प्लस कर दो, यहाँ साइन चेंज कर दो, इसमें भी बड़े वाले का साइन लगेगा, -15x प्लस 30। क्या करोगे, -15 से कर दो, -15x प्लस 30, साइन चेंज कर दो। क्यों, आप जानते हैं कि क्योंकि ये परफेक्ट, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो जो हम जानते हैं कि जब x माइनस a px का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके दो फैक्टर हो गए, एक x -2 पहले कर रहा था और दूसरा क्या हो गया, दूसरा ये हो गया x² -x -15। इसका एक फैक्टर पहले से पता था, दूसरा फैक्टर ये निकला, अब इसको फैक्टर कर लो तो क्वालिटी इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा। x -2 है, चलो इसको करो तो क्या आ जाएगा, इसका करोगे तो कितना आ जाना चाहिए, इसका 2x² -6x प्लस 5x -15। क्योंकि इन दोनों का क्या करते हैं, मैंने आपको स्प्लिटिंग मेथड में मिडिल टर्म्स में यही बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में जिसका लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने यही बताया था कि इन दोनों का क्या करो, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 30x²। तो इसको ऐसा डिवाइड करो, ऐसा रिजॉल्व करो, ऐसा तोड़ो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। तो देखो 6x में से 5x को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -x ये आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 का 30, x² हो जाएगा, x और x² हो गया, तो हो जाएगा x -2, और ये क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन करना पड़ेगा ना, हाँ कॉमन कर लो, 2x कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा x -3 और प्लस 5 कॉमन कर लो तो x -3, तो ये हो जाएगा x -2 x -3 2x।
ये यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर आ गया। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे क्या इसका फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद ये जो मिलेगा जिसका फैक्टर है ही ये भी इसका फैक्टर होगा, और फिर इसे फिर ब्रेक कर देंगे और आपका टोटल फैक्टर फाइंड हो जाएगा। नोट डाउन। यूजिंग, अब देखते हैं नया क्वेश्चन आया है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करो। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 4x पावर 4x क्यूब 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 6। चलो करो, कैसे होगा ये, कैसे होगा भैया, समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाप रे यार, कैसे होगा, कैसे होगा वो, क्या भाई कैसे होगा, कैसे होगा, अरे भैया कैसे होगा, कैसे होगा वो, यही करते हैं ना एग्जाम हॉल में बैठ करके, यही करते हैं, क्या करते हैं, कैसे होगा कैसे होगा। अरे बता दो यार, तुम्हारे दोस्त हैं ना, देखो तुमको उससे मिलवाए थे, जरा हमको बता दो। क्यों जी, तुम भी बता दो यार, तुम्हारा नंबर एक्सेप्ट करवाए थे, बता दो उनको। अरे यार तुमको अपने बर्थडे में बुलाए थे, नहीं बताओगे यार, बताओ हम भी पास हो जाए, बता दे भैया। यही सब करते हो एग्जाम हॉल में बैठ के, मैंने देखा है। क्यों ये सब करते हो? क्योंकि जब यहाँ पर बताया जाता है तो देखते नहीं, वीडियो पूरा देखते नहीं, फिर नीचे कमेंट करते हो, सर जी हम गए थे एग्जाम में, हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ, हमारा हुआ ही नहीं। तो तुम्हारा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये पढ़ाया जा रहा है तो तुम वीडियो नीचे कुछ खोल के और देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो तो? तो यहाँ देखो, यहाँ देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे ही पूछना पड़ेगा, कहो बता दो बता दो, सामने वाला सही नहीं बताता है, गलत बताता है। ये जान लीजिए आपका जो दोस्त है वो कभी वो लाख आपसे टच में हो, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि वो 20 नंबर, वो 80 में से जो है कि 80 पा जाए और आप 80 में 80 पा जाए और वो 60 रह जाए। वो जब 2 क्वेश्चन तुम्हें गलत जानबूझ के बताएगा ताकि तुम उसके आगे उसके पीछे रहो, आगे नहीं रहो। तो आगे जाने के लिए यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ देखो ध्यान से, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, इसको करना है फैक्टराइज। कैसे फैक्टराइज करेंगे? और देखो, तो फैक्टर सबसे पहले चेक करते हैं कि इसका कोई फैक्टर आसपास में है। आसपास का मतलब क्या है, हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 पुट करके, v पुट x इज इक्वल टू 1। हम पहले क्या करेंगे कि 1 पुट करके चेक करेंगे कि क्या x इज इक्वल टू 1 पर f1 ये 0 हो रहा है। अगर f1 0 हो जाएगा तो x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो चलो चेक करें, देन f1 is equal to 1 पावर 4, क्योंकि f से सपोज कर लीजिए 1 का क्यूब माइनस 7 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6। चलो देखो, अगर ये 0 हो गया तब ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ये वाला इसका फैक्टर हो जाएगा f माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 1 नहीं होगा क्या फैक्टर। देखो 1 2 और 6 1 हो गया माइनस 7 और ये 0। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या x इज इक्वल टू 1 पर, अगर 1 पे नहीं हो रहा है तो -1 पे चेक कर लो, अमूमन -1 तक हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो 2 पे भी चेक करो, -2 पे चेक करो, क्योंकि इसकी पावर रिड्यूस करने में आसानी होगी। तो देखो ये हो गया हमारा यहाँ पे,
तो एक तो मिल गया, इसका मतलब क्या है, f1 is equal to 0, that means since f1 is equal to 0, therefore x minus 1 is the factor of x। तो ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है ना इसका फैक्टर। अब ये इसका फैक्टर हो गया। अब एक काम और करते हैं, दूसरे पे ये क्योंकि इसकी पावर 4 है, तो अगर हम इसको अगर इससे यहाँ पे डिवाइड नहीं कर देंगे, अगर हम इसको इससे डिवाइड नहीं कर देंगे, तब भी ये रिड्यूस होकर के किस में आएगा, x क्यूब में आ जाएगा। ये रिड्यूस होकर के x क्यूब में आएगा, और x क्यूब के लिए फिर एक बार चेक करना पड़ेगा। तो दो बार चेक करने से अच्छा है कि हम एक ही बार चेक कर लें। ठीक है, अब देखते हैं we put x is equal to -1। अगर ये हो गया इसका मतलब x plus 1 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। तो जो चेक करते हैं, अभी 1 पे चेक किए थे, अब -1 पे चेक कर रहे हैं। चलो चेक करो, -1 पावर 4 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 प्लस 6। ठीक है, चलो लिखो 1 -1 ये प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा -7 प्लस 1 प्लस 6। अब देखो 6 7 8 इस पे भी 0 हो गया। अब इस पे भी 0 हो गया, इसका मतलब ये है सिर्फ f -1 = 0, therefore x plus 1। देखो जब x 1 पर था 0 पर था, x -1 इसका फैक्टर था, यहाँ x plus 1 हो जाएगा। फैक्टर तो ये तो इसका फैक्टर हो गया। इसके मतलब इसके दो फैक्टर फाइंड हो गए। कौन कौन से, x -1 x plus 1। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में इसकी जो डिग्री होती है उतने ही जीरोस या उतने ही फैक्टर फाइंड होते हैं। अगर x क्यूब है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो केवल 3 ही फैक्टर फाइंड होंगे, यानी 3 ही जीरोस फाइंड होंगे या 3 ही रूट फाइंड होंगे। अगर इसकी पावर 4 है, तो यहाँ पर 4 फैक्टर फाइंड होंगे, 4 फैक्टर फाइंड होंगे। तो किसी पॉलिनोमियल में कितने फैक्टर फाइंड होंगे ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर, यानी उसके हाईएस्ट पावर पर। तो कोई भी पॉलिनोमियल जो है, देखिए पूरी बात ध्यान से सुनते रहेंगे एक एक बार, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। तो कोई भी पॉलिनोमियल का उसमें कितना फैक्टर होगा या कितना जीरोस होगा, ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर। तो दो हमें फाइंड करना है, अभी दो और फाइंड करने हैं, दो अभी और फाइंड करने हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 4, यानी डिग्री कितनी है 4, तो जाहिर सी बात है कितने फैक्टर होने चाहिए 4। दो ही फाइंड हो रहे हैं, इसका मतलब दो अभी और फाइंड हो गए। चलो दो फैक्टर फाइंड। तो अब कैसे फाइंड करेंगे दूसरा? अब दूसरा भी यही है, चाहे आप x = 2 पुट करके चेक कर लीजिए, x = -2 पुट करके चेक कर लीजिए, x = 3 पुट करके चेक कर लीजिए। तो ये कभी कभी बहुत लेंथी हो जाता है। या इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, अगर ये इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इसका क्या होगा, फैक्टर ही होगा। यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, तो जो आएगा वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, उसका फैक्टर कर लोगे तो 4 मिल जाएगा। ध्यान से देखो कैसे, दो फैक्टर मिल गया, एक ये और एक ये, फैक्टर नहीं उठाता हूं मैं। देखते हैं इसमें, अब देखेंगे पूरा मिला। चलो कोई नहीं, एक फैक्टर मिल गया था x -1 और एक फैक्टर मिला था x + 1।
यानी कि इसका जो फैक्टर होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी होगा। क्या दिया था? एक्स पावर 4 क्या दिया था? क्या क्वेश्चन था? देखिए क्वेश्चन हमारा कहाँ गया? कौन सा एक्सरसाइज में है? देखिए कौन सी एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन? यहीं कहीं दिया गया था क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का था। कौन सी एक्सरसाइज का था? कौन सी एक्सरसाइज का था? ये रहा। हाँ, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। एक्स पावर 4 है, एक्स क्यूब है, माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये है। ये एक्सरसाइज में है, ये है ना। हाँ, अब देखो अगर ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी इसका फैक्टर होगा। ऐसे और एक न्यूमेरिकल में समझाता हूँ। जैसे 16 है, ठीक है। अब 4 भी इसका फैक्टर होता है, 2 भी इसका फैक्टर होता है, 8 भी इसका फैक्टर होता है। देखो अगर 4 16 को टोटली डिवाइड करता है, 2 16 को टोटली डिवाइड करता है, फैक्टर है इसका, तो 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 भी इसका क्या होता है? फैक्टर होता है। तो इसीलिए अगर ये इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी इसका फैक्टर होगा। अब तो बातें हैं, चाहे आप x -2 + 2 करके जैसे पुट करके इन दोनों को फाइंड के वैसे कीजिए, और चाहे इससे डिवाइड कर दीजिए। x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड कर दो, x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 6, ये हो गया। चलो अब देखो क्या बनता है। तो कितने टाइम में जाना पड़ेगा? मैंने कहा सबसे पहले हाईएस्ट पावर को कैंसिल आउट करते हैं। हाईएस्ट पावर को सबसे पहले कैंसिल आउट करना है। तो हाईएस्ट पावर ये है, तो x स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसको मिटा देता हूं ताकि इसको समझ में आए। तो ये क्या हो जाएगा? x पावर 4 हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर यहां रहेगा, इसके नीचे नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि सेम बिरादरी वाले ही शादी करेंगे। अदर में करेंगे तो खा पंचायत वाले आके छोड़ देंगे, पटक पटक के मारेंगे। तो यहाँ भी वही सिस्टम है। ये इसके साथ नहीं सब्ट्रैक्ट या ऐड करेगा। इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट से ही ऑपरेट होगा, x क्यूब के कोफिशिएंट से ऑपरेट नहीं होगा। तो देखो ये आ गया, प्लस माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, चलो इसको हटाओ, यहाँ लगाओ x क्यूब, इसे उतार लेते हैं। इसमें अलजेब्रिक डिवीजन में और न्यूमेरिकल डिवीजन में, अर्थमेटिक डिवीजन में यही डिफरेंस है कि उसमें एक एक करके उतारते हैं, इसमें पूरा बचा हुआ लिख लेते हैं। चलो इसको करो, तो ये माइनस बड़े वाले साइन लगेगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा रहता है वो ताकतवर होता है ना। ये हो गया -7, इधर नहीं आएगा, इसमें होगा तो -6x आएगा माइनस x प्लस 6। चलो देखो यहाँ और मजा लेके पढ़ेंगे तभी पढ़ाई होगी। ये भी आ गया। अब इसको हटाना है, इसको कैसे हटाओगे? इसको हटाओगे ऐसे, चलो इसको हो जाएगा x क्यूब। अब इसका करोगे तो x से जाकर बढ़िया आएगा, इससे करोगे तो x में आके बढ़ेगा ना, -x। तो ये प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट, बचा क्या? -6x स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 6। चलो प्लस 6 का और -6 करोगे, -6x स्क्वायर, ये हो जाएगा +6, साइन चेंज कर दो, 0 आ गया। क्यों 0 आ गया? क्योंकि ये इसका फैक्टर था, ये इसका फैक्टर था, तो ये भी इसका फैक्टर है, और जब इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब देखो ये भी ना, अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल को तोड़ दोगे तो और मिल जाएगा। और मैंने कहा था कि उतने ही फैक्टर मिलते हैं जितने की उसकी डिग्री होती है, यानी कि बाइनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है। तो इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा। 4 मिलेगा, देख लो 2 पहले से मिला हुआ है, 2 इससे मिल जाएगा। चलो देखते हैं क्या होगा इससे। इससे करो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6।
चलो एक्स को तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, देखो 3 2 जा 6x और एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसको कर दोगे तो प्लस 6 हो जाएगा x। अरे यार x माइनस, ये दोनों में काउंट करो। अरे देखो अभी तो कितनी पावर थी 4, कितने फैक्टर होने चाहिए आपको पहले पता चल गया, क्वेश्चन देखते ही पता चल गया नहीं इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 4 है। पावर कितनी है 4, हाईएस्ट पावर 4 है, कुल पावर नहीं हाईएस्ट पावर 4 है। डिग्री डिग्री कितनी है 4 है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसके कितने फैक्टर होने चाहिए 4, जिनसे कितने फैक्टर होंगे 4, तो 4 फैक्टर अगर दो पहले निकल चुके थे दो यहां निकल गए 1 2 3 और 4, कितने फैक्टर हो गए, इसके टोटल फैक्टर हो गए x माइनस 1 x प्लस 1 और x प्लस 3 x माइनस 2, टोटल 4 फैक्टर हो गए। ठीक है तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम खत्म होता है। अब इसके बाद इस बेसिक से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देखते रहिएगा। और एक बात और कीजिएगा, सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो भी हमारे भाई बांधव हैं उनके घर में जो भी बच्चे क्लास 9th में हो, 8th में हो, 7th में हो, 6th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो उनको भी जोड़िए, उनको भी एक बार दिखाइए कि देखिए ये क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए बच्चे मोबाइल देकर वैसे ही भी आपका डाटा भरवाए हैं तो कहीं ना कहीं मिस यूज कर ही रहे हैं, तो पढ़ लें, थोड़ा सा रीयूज कर लें, मिस यूज की जगह रीयूज कर लें और उनको यहाँ समझ में आएगा चीज़ें अच्छे से और वो आगे तक तरक्की करेंगे। तो ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, आप भी निभाइए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, करवाइए और लाइक करवाइए। और जो भी आपका सुझाव हो, आपको लगता हो नहीं ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो मुझे कमेंट में लिखिए, क्वेश्चन में बताइए, तो ये चीज़ें जो है इसमें सुधार होगा। ठीक है तो देखिए भाई यही था। और मेरी एक कमिटमेंट है जो मैंने हर वीडियो पिछली वीडियो की थी, अभी भी कर रहा हूँ, और वो है क्या, वो है ये क्या है, वो है गुणवत्ता होता है ना, ये कमिटमेंट है। और आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो हम जो है कि इसको करेंगे। और जो भी भाई बांधव हैं अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं और हम इस सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो हमें काफ़ी लोगों की ज़रूरत होगी, हमारी टीम अभी काफ़ी छोटी है, उसके मोरल सपोर्ट के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये विनती है आप लोगों से। धन्यवाद।